कानपुर देहात की धरती आज राजनीतिक हलचल का बड़ा केंद्र बन गई जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने दौरे पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। लेकिन ये दौरा सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ उन्होंने विपक्ष पर तीखे वार किए, चुनावी रणनीति का संकेत दिया और महंगाई से लेकर गठबंधन की राजनीति तक कई बड़े दावे कर डाले। आखिर क्या कहा पंकज चौधरी ने और क्यों गरमाया सियासी माहौल, ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कानपुर देहात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और नारों के बीच माहौल पूरी तरह से राजनीतिक जोश से भर गया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान संगठन को मजबूत करने का संदेश साफ नजर आया। अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो हमेशा जमीन पर काम करता है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि चुनावी समय पर रणनीति में बदलाव कर पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरती है। इसमें कुछ जिलों का पहले भी मैंने दौरा किया है और आज उसी दौरे के क्रम में कानपुर से लेकर और झांसी तक कई जिलों का दौरा जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका बातचीत सुनना, उनसे साथ बैठ करके रणनीति भी बनाने का काम किया। लगातार चुनाव पास में आ गया है, किस तरीके की तैयारी इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ हताशा हाथ लगी, इस बार चुनाव में क्या रहेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा दिल्ली सरकार हो गई, कहीं कोई परिवर्तन हुआ? तो झूठ बोल करके राजनीति क्षणिक हो सकता है, वो दूरगामी नहीं चलता है। और आप देखें कि 2024 के बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और अभी हाल ही में बंगाल का 200 से ज्यादा 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल जैसे प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। देश में बहुत पार्टियां हैं, देश में बहुत पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती रहती, वो भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया अलायंस, अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, और जरा सा सत्ता से वो दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा। बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कई राज्यों में जीत दर्ज की। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। विपक्षी गठबंधन पर भी उन्होंने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग दलों के बीच मतभेद साफ दिख रहे हैं और कई राज्यों में स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है, जिससे गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि वैश्विक स्तर पर जहां महंगाई तेजी से बढ़ी है, वहीं भारत में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित है। उन्होंने इसे सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया। कानपुर देहात का ये दौरा सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों और बड़े दावों का मंच बन गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या पलटवार करता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए नेशन आप समाचार।